प्रश्नोत्तरी का मतलब है कि आप कोई आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल करें। घर की बातें पहले विचार कर लो कि जो आप बताएंगे वो सार्वजनिक हो जाएगी बात। बताना है तो, नहीं बताना तो आपकी मर्जी। किसका प्रश्न है जी? महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो आप कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के, इतने जो आपके मीम्स बनते हैं, आपकी आलोचनाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा सहनशीलता से, सहन शक्ति से आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी, मैं केरला में श्री माँ भगवती जगदम्बा भद्रकाली की पूजा करता हूँ और मैं वहाँ 4 वर्ष से हूँ। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो अपनी ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो वहाँ की अलग पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको जाना जाता है। और कम्युनिस्ट का मतलब भगवान को ना मानने वाले लोग। अच्छा, मुसलमान तो हैं ही सबसे ज़्यादा। जो एक तो मलयालम भाषा है तो न्यूज़ भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ की गवर्नमेंट जो चाहती है वही न्यूज़ हम तक पहुँच पा रही है। और पूरा जो मीडिया है उसमें सब मुस्लिम भरे हुए हैं और जो हिंदू हैं वो भी दोगले हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए महाराज जी की धर्म का वहाँ पर प्रचार हो, वहाँ जो हिंदू हैं वो बचे रहें। और बीच में तमिलनाडु पड़ गया, यहाँ तो हिंदी से इतनी जलन है कि पिछले वर्ष बिहारियों को रगड़ रगड़ के वहाँ से मारा गया था। और अभी हिंदी के जितने बोर्ड हैं, बैंक हैं, चाहे कहीं स्टेशन पे भी हिंदी में नाम लिखा है तो उनको मिटाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम भी वहीं पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सब झेलते हैं, देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है महाराज जी। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन है? मुसलमान। जी बिल्कुल, अत्याचार आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में देखोगे तो केरला सबसे आगे है। लेकिन शिक्षा का भी यही है कि जितनी अच्छी शिक्षा होगी वो उतना ज़्यादा नास्तिक होगा। ज़्यादातर तो मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी इस तरह से डिजाइन करवाई गई है पुराने समय से। अब वो बहुत लंबी चर्चा है महाराज जी। सही है। ये आज भारत में जो भी शिक्षा है वो शिक्षा ज़्यादा पढ़ लिख के व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर को ना मानने वाला। अधिकांश 90% पढ़े लिखे लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली पकड़ी है वो शिक्षा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी और अंग्रेज चाहते ही थे कि आप लोग धर्म को भूल जाएं, नास्तिकता अपनाएं। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो चाहा वही हुआ। अब देखो ना, हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को। अब ये बताओ कि यदि हमारे देश में अंग्रेज़ ना आते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, वह अंग्रेज़ लोग हैं, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के फूट डाल दी, नारा दे दिया कि फूट डालो, शासन करो। और उसका उन्होंने खूब कार्य किया और महात्मा गांधी को भी उन्होंने अपने अंडर में करके बरगला के और देश के 2 टुकड़े करवा ही दिए। वो भाग गए, फिर भी देश के 2 टुकड़े हो गए। तो ये कुल मिला करके ये उन्हीं का साजिश थी और गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए। उनके हिसाब का काम जो चाहते थे वो लोग, वो जिन्ना को भड़का के चले गए। जी जी बिल्कुल। वो गांधी को उल्टा सीधा समझा के चले गए और बस देश का बंटवारा हो गया। लाखों हिंदू काटे गए, लाखों हिंदुआ ट्रेन में भर भर के आए। अब जिम्मेदार कौन? आज तक पूछो कि भैया उस हत्या का जिम्मेदार कौन है, तो कोई नहीं बताने को तैयार कि कौन जिम्मेदार है। जी महाराज जी, वहाँ के तो जो हिंदू हैं, जैसे गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो खुद कसाई को बेच देते हैं, साथ में खड़े रह के कटवा देते हैं। तो ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हम बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पे हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? लगभग महाराज जी वैसे तो बराबर ही हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू लगभग बराबर हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो बड़े दोगले हैं महाराज जी। ये तो मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अगर वो मंदिर भी आते हैं तो वहाँ के पूरे मंदिर एक तरफ से पूरा बिजनेस बन चुका है। अब देखो ना, अभी वक्फ बोर्ड का आया, उसमें लगभग 200 हिंदू नेताओं ने तो उसके पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू सनातनी यदि कट्टर सनातनी हो जाए तो क्या मजाल कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता। ये जयचंद ना होता, यदि जयचंद ना होता
तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना फूटती। जी। और महाराज जी, अभी आप बिग बॉस में गए थे तो आपकी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। मैं भी एक सोशल मीडिया पे सनातन के लिए ही वीडियो बनाता हूं, और मैं तो आपके पक्ष में था और सत्य के पक्ष में था और बोलता भी रहता हूं महाराज जी। जैसे ये देखो, यहीं पे फटे जीन्स वाले 50 मिल जाएंगे अभी, जिनके जीन्स फटे होते हैं, चाहे बालक हो बालिकाएं हो। तो मैं तो बिल्कुल महाराज जी दहाड़ के और खुले एकदम से मैं बोलता हूँ निष्प्रकार। अच्छी बातें सबको बोलनी चाहिए, अच्छे का पक्ष सबको। देखो, व्यक्ति विशेष अपना स्वार्थ हटा दे और केवल देश के लिए कार्य करे तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए। अब हमारे यहाँ ना देश के लिए कम लोग सोचते हैं, पहले अपना फ़ायदा सेट करते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है। नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए कई बार गलत काम करते हैं। अब देखो ना, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड था जो प्रयागराज की भूमि को कहता था कि ये प्रयागराज गंगा के किनारे हमारी भूमि है, कह दिया था कि नहीं कुंभ में? जी। अब बताइए, वो वक्फ बोर्ड जो प्रयागराज की भूमि को, कुंभ की भूमि को अपनी कह रहा था, उसके पक्ष में हिंदू नेताओं ने समर्थन किया है। अब देख लो, यही तो जयचंद हैं। और कहाँ से जयचंद, कौन से जयचंद होते हैं? जी महाराज जी। अब ये हिंदुओं को समझना है कि तुम जिसे वोट कर रहे हो वो वोट तुम्हारी लेकर वो साथ किसका दे रहा है, ये विचार का विषय है। वोट हिंदुओं की लेता है और साथ, अब देखो बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। ये भारत में, आज़ाद भारत में आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ कम पड़ा वहाँ से खदेड़ा गया। बांग्लादेश देख लीजिए, पूरे हिंदू जला दिए गए, खदेड़ दिए गए, नामो निशान मिट रहा है। कश्मीर देख लीजिए, वहाँ से हिंदू ब्राह्मण खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने और क्या कर लिया सरकार ने और क्या कर लिया पुलिस ने। इसलिए हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, और जागने का तात्पर्य ये है कि उन नेताओं का साथ दो जो आप हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सही। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।